Hello everyone, in this video we are going to discuss about the exercises solutions of class 8 chapter number 11 of science, that is your force and pressure. ओके सो इसके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं. स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है आपको? गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आप क्या कर रहे हो? आपको सिचुएशंस के एग्जाम्पल देने हैं जिनमें क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ताकि उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आए. फर्स्ट वन इज, देख सकते हो आप, पुल सिचुएशंस. कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर आपको किसी चीज़ को खींचना पड़ रहा है. पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना. ओके सबसे पहले है पुल सिचुएशन. तो देखो, इन ऑर्डर टू ओपन अ ड्रॉर, आपको पता है हमारे घर में जो ड्रॉर होते हैं अलमीराज में, आपके कबर्ड में, उसको अगर आपको खोलना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे खींचना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टेट ऑफ मोशन होता है ड्रॉर का वो चेंज हो जाता है. वो रेस्ट पे होगा, वो मोशन में आ जाएगा. ओके नेक्स्ट क्या है, देखो, अगर आपको क्या करना है, कुएं से पानी निकालना है, ठीक है, तो हम रोप को क्या करते हैं, खींचते हैं, रस्सी को खींचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन जो होगा बकेट का, बकेट पहले रुकी हुई थी, अब वो मोशन में आ जाएगी और उससे पानी बाहर आ जाएगा कुएं से. ओके नेक्स्ट इज पुश सिचुएशंस. पुश सिचुएशन में क्या होगा, धक्का देना है आपको किसी चीज को, ठीक है. तो पहला क्या है, एक फुटबॉल है, उसको पुश किया जाता है फुट से, यानी कि पैर से, किसी भी प्लेयर के जिस एक्शन की वजह से जो बॉल है उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है, रेस्ट से मोशन में चेंज हो जाता है, रुकी रहती है वो बॉल, ठीक है. आपने लात मारी, आपने उस पर फुट से आपने क्या किया, पुश किया, तो वो बॉल जो होगी वो क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी. नेक्स्ट इज क्या होगा, अगर आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है प्लेस किसी भी हैवी बॉक्स का, किसी हैवी बॉक्स के प्लेस को चेंज करना है, ठीक है. एक रूम से लेकर दूसरे रूम तक ले जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे धक्का देना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या आएगा, मोशन ऑफ द बॉक्स में चेंज आ जाएगा. ओके सो ये था आपका आंसर नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब 2 एग्जाम्पल देने हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, जिसकी वजह से उसका शेप चेंज हो गया, ठीक है, उसका जो आकार है वो चेंज हो गया. सो देखो, ओके अब क्या है, द फोर्सेस, यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर नंबर 2, द फोर्सेस विच चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर एज फॉलोज. पहला क्या है, बाय प्रेसिंग द क्ले बिटवीन द हैंड्स इट डीफॉर्म्स. आपने देखा होगा क्ले होता है, क्ले से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो जब भी हम उसको हैंड्स के बीच में रब करते हैं या उसको प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग शेप बना सकते हैं. तो वहाँ पर हमने फोर्स लगाकर उसके शेप को चेंज किया. नेक्स्ट इज द शेप ऑफ द प्लास्टिक बॉटल चेंज बाय स्क्यूजिंग इट. एक प्लास्टिक की बॉटल है, आपने उसको ऐसे स्क्यूज किया, ठीक है, तो वो क्या आपने देखा होगा, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है प्लास्टिक की बॉटल्स का. ओके सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश द रोप. अगर हमें क्या करना है, वाटर निकालना है, ठीक है, कहाँ से, कुएं से पानी निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोप को यानी कि रस्सी को क्या करना पड़ेगा, पुल, खींचना पड़ेगा. नेक्स्ट इज अ चार्ज्ड बॉडी डैश एन अनचार्ज्ड बॉडी टूवर्ड्स इट. एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है. ओके टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर एक लोडेड ट्रॉली है, कोई भी ट्रॉली है ना जिससे सामान इधर उधर जाता है, या तो वहाँ पर क्या होगा, हमें उसको या तो पुश देना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा ताकि वो क्या करे, मूव करे. ठीक है, नेक्स्ट इज द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अ अनदर मैग्नेट. तो आपने मैग्नेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था. ओके तो अगर 7th क्लास में आपने पढ़ा था, तो क्या होता है, नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का, वो दूसरे नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर जाएगा उससे. ओके नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले ऊपर कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपको स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है। एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। एक आर्चर है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बो तो आपको पता है ना, धनुष, उन्होंने अपना क्या किया, जो बो था उसे क्या किया, स्ट्रेच किया, खींचा और उसको एम किया टारगेट की तरफ पे, जहाँ पे उनको निशाना लगाना है। तो उसके बाद क्या किया, एरो को छोड़ दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो मूव करना स्टार्ट हो गया टारगेट की तरफ। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको गैप्स को फिल करना है और कुछ आपको देखो आप कह सकते हो चॉइसेस भी दे रखी हैं, यहाँ पर लिखा है ना, मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन, ये कुछ वर्ड्स है, इनकी हेल्प से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट वन इज टू स्ट्रेच द बो, जो धनुष है, ठीक है, उसमें आपको पता है आपको क्या करना है, बो को स्ट्रेच करने के लिए तो जो आर्चर है वो अप्लाई करता है एक फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या आएगा, चेंज किस चीज़ में हो जाएगा, शेप में, उसका आकार चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज द फोर्स अप्लाइड बाय अ आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा फोर्स लगा रहा है वो, वहाँ पर होगा मस्कुलर फोर्स, यानी कि मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। Next is the type of force responsible for a change in the state of motion of an arrow is an example of dash force। अब देखो आपको पता है बो एरो से कनेक्ट होगा, है ना, तो जब भी हमने क्या किया, बो को स्ट्रेच किया, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एरो क्या जा रहा है, आगे जा रहा है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये है कॉन्टैक्ट फोर्स, दोनों कॉन्टैक्ट में थे, ठीक है। वाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स इट्स टारगेट, जो एरो है वो टारगेट की तरफ जाएगा, तो जो फोर्स एक्ट करेगा उसमें, इसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, वो क्या होगा, दैट्स ड्यू टू द, किसकी वजह से होगा, फ्रिक्शन ऑफ एयर, ठीक है, एयर उस पर एक फ्रिक्शन लगाएगी, ठीक है, जो उसको रोकने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखो क्या पूछ रहा है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट्स एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ईच केसेस। जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखो आपको बहुत सारी कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है, आपको बताना है किस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और बताना है कि क्या इफेक्ट होगा फोर्स का इन सारे केसेस में, ठीक है। एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद हम आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। इसके आंसर्स थोड़े से लेंदी होंगे, ठीक है, सो आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो सबसे पहला है, हम क्या कर सकते हैं, वी मेक मस्कुलर फोर्स टू एक्सट्रैक्ट द जूस ऑफ द लेमन बाय स्क्वीजिंग इट। हम क्या करते हैं, मसल्स का फोर्स लगाते हैं किस पे, लेमन को स्क्यूज़ करने के लिए, ठीक है, अगर हमें उसके अंदर का रस निकालना है, उसका जूस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उसे निचोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो शेप होता है लेमन का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज, अगर हमें पेस्ट को बाहर निकालना है टूथपेस्ट की ट्यूब से, तो हम मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, जिस मस्कुलर फोर्स की वजह से जो टूथपेस्ट की लेड है, ठीक है, ट्यूब की लेड है, ठीक है, वो क्या करती है, आपने देखा होगा टूथपेस्ट जो होता है वो क्या होती है, उसकी ट्यूब क्या कर लेती है, उसमें चेंज ऑफ शेप आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज, जो सस्पेंडेड लोड exerts a force on the spring and pushes the spring downwards. As a result, spring gets stretched, hence the shape gets changes. अगर आपने देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस होता है, ठीक है, या कोई भी चीज़ है जिसमें स्प्रिंग अटैच है, ठीक है, तो जब भी हमें क्या करते हैं, हम सस्पेंड करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं लोड को, ठीक है, तो लोड क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है स्प्रिंग पे, ठीक है, स्प्रिंग के आपको पता है ना, जैसे ही हम उस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो अपने शेप को चेंज करेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हमें स्प्रिंग का शेप चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, जो फीट होते हैं एक एथलीट के, उसमें क्या लगता है, मस्कुलर फोर्स लगता है, लगाते हैं वो ग्राउंड पे, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, धक्का दे पाते हैं ग्राउंड को, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिलती है जंप करने के लिए किसी भी बार के ऊपर। कोई भी आपको देखा होगा हर्डल्स आते हैं, जब भी कोई आपका एथलीट क्या कर रहा है, रन कर रहा है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो स्टेट है वहाँ पर मोशन वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके आंसर्स ऑफ आंसर नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स हैं।
नेक्स्ट मूव करते हैं टू क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन. अगर आपने देखा होगा, जो कभी भी जाना जहाँ पर लोहे की चीज़ें बनती है, ठीक है, तो वहाँ पर ब्लैक स्मिथ होगा जो कि क्या करता है, आपने देखा होगा गर्म लोहा होता है, उस पर क्या करता है, हैमर से ऐसे मारता है. ठीक है, हैमर से मारता है तो क्या होता है, जिसकी वजह से जो टूल्स बनाता है वो. ठीक है, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन. जो फोर्स है जो हैमर के द्वारा एग्जर्ट किया जा रहा है वो कैसे इफेक्ट करेगा किसको, कोई भी जो आयरन का पीस है उसको कैसे इफेक्ट करता है. तो देखिए, तो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो यूज़ करता है, पहले कौन सा फोर्स यूज़ कर रहा है, मस्कुलर फोर्स. जब भी वो हैमर कर रहा है किसी हॉट पीस ऑफ आयरन पे, तो जो मस्कुलर फोर्स है वो चेंज करता है शेप किसी भी आयरन का, जिसकी वजह से वो क्या करता है, उसी डिज़ायर्ड शेप में आ जाता है जिस हिसाब से हमने उस पर हैमर मारा है, जिस हिसाब से हमने क्या करा है, उस पर हैमर हमने अप्लाई किया है मस्कुलर फोर्स के थ्रू, जिसकी वजह से उसने अपने शेप को चेंज किया है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7. An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? एक फूला हुआ बलून था, आपने एक बलून फुलाया, उसके बाद क्या किया, उसको क्या किया आपने, देखो पहले उसको रब किया किससे, सिंथेटिक क्लोथ से. ठीक है, अब क्या होगा, जब हमने देखा कि जब हम उसको वॉल पे चिपका रहे थे तो बलून वॉल पे जाके चिपक जा रहा था, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, आपने देखा होगा ना, जैसे ही हमने उसको क्या किया, सिंथेटिक क्लोथ से क्या किया, रब किया, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से उसने वो क्या हुआ, वॉल पे अटैच हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड. डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. आपको पता है, उस फोर्स का नाम बताना है पहले आपको, जो प्लास्टिक की बकेट पे लगता है जिसमें वाटर होता है. ठीक है, और जो कि क्या है, जिसको आपने रखा हुआ है ग्राउंड लेवल से ऊपर, ठीक है, अपने हाथों में. आपको बताना है जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस बकेट पे, ठीक है, उसकी वजह से कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा है स्टेट ऑफ मोशन पे. ठीक है, सो ये है आपका आंसर नंबर 8. सो सबसे पहले हम देख सकते हैं जो फोर्स एक्टिंग करता है बकेट पे वो कैसे है. पहला है मस्कुलर फोर्स, आपके आर्म्स क्या कर रही हैं, बकेट पे कौन सा फोर्स लगा रही है, मस्कुलर फोर्स, मसल्स का फोर्स. ठीक है, सेकेंड इज ग्रेविटी का उस पर एक फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, वो उस फोर्स क्या कर रहा है, उसको डाउनवर्ड खींच रहा है. ठीक है, अब दोनों जो फोर्सेस हैं वो कोई भी चेंज नहीं लाते हैं स्टेट ऑफ मोशन में, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि टू फोर्सेस हैं और दोनों क्या करते हैं, बराबर हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, एक ऊपर को एक्ट कर रहा है और एक नीचे को एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या करता है, तो वो एक दूसरे को जो इफेक्ट है उसको कैंसिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पर. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 9 पे. अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट. एक रॉकेट है, उसको फायर किया गया है ऊपर की तरफ एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए उसके ऑर्बिट में. आपको बताना है दो फैक्टर्स, आपको बताने हैं दो फोर्सेस जो एक्ट करते हैं रॉकेट पे एकदम से लॉन्च करने के बाद, लॉन्च पैड को लीव करने के बाद. सो देखो, तो जो फोर्स एक्ट करेंगे रॉकेट में जब वो क्या करता है लॉन्च होने के बाद, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ द्वारा लगाया जाएगा, अर्थ लगाएगी किस पे, आपका जो रॉकेट है उस पे, और वो किस तरफ को खींचेगी, डाउनवर्ड्स. ठीक है, और दूसरा लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर लगेगा जो कि किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये टू फोर्सेस क्या लगते हैं, किसी भी रॉकेट पे लगते हैं जब उसे लॉन्च किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर with its nozzle kept in water, the air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. अच्छा, कभी आपने देखा होगा ना, जैसे क्या है, ड्रॉपर है, ठीक है, उसका जो बल्ब पार्ट होता है जब हम उसको प्रेस करते हैं पीछे से, है ना, तो आपने देखा होगा
अगर आपने उसकी नोज़ल को, जो उसके आगे की टिप है ना, उसको पानी में रखा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या देखा जाता है कि वहाँ पे बबल्स दिखते हैं हमें, ठीक है। वो बबल्स किस चीज़ के होते हैं? एयर के, हवा के बबल्स होते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, प्रेशर को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वाटर उसमें फिल हो जाता है। आपने देखा होगा ना, ड्रॉपर भर जाता है। तो जो राइज ऑफ वाटर हो रहा है ड्रॉपर में, वो किसकी वजह से हो रहा है? तो दैट इज़ ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वाटर का लेवल बढ़ जा रहा है ड्रॉपर में। जब सारी की सारी जो एयर होती है वो क्या कर जाती है? निकल जाती है। कहाँ से? नोज़ल से। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एक्ट करता है वाटर पे, ठीक है, जो फोर्स करता है वाटर को कि वो फिल कर ले नोज़ल को, किसके? ड्रॉपर के। ओके, सो ये था आपका आंसर नंबर 10th। ओके, सो ये है आपके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 फोर्स और प्रेशर के। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।